सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड क्लास अकाउंटेंसी का। तो आइए हेडिंग दे देते कॉपी में, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जानने से पहले हम लोग थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो जो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सारा कैलकुलेशंस करते हैं, हिसाब करते हैं, है ना। हिसाब रखना, हिसाब कैलकुलेट करना, ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है जो सब कोई अपना डे टू डे लाइफ में इस सिस्टम को फॉलो करता है। तो ये जो सिस्टम है हिसाब कैलकुलेट करने का, कोई भी कैलकुलेशन करने का, उस कैलकुलेशन को रिकॉर्ड करके रखने का, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। सोचो, आपके मम्मी ने आपको घर से जब आप ट्यूशन के लिए निकल रहे थे तो आपको आपकी मम्मी ने, सोचो, आपको 100 रुपया दिया पॉकेट मनी, ठीक है, या 100 रुपया ऐसे ही दिया। इस 100 रुपया का आपने क्या क्या यूज किया। आपने इस 100 रुपया में से 20 रुपया का आइसक्रीम खा लिया, ठीक है, ऐसा सोचो, आपने इस 100 रुपया में से 20 रुपया का आइसक्रीम खा लिया। आपने 30 रुपया का एक नोटबुक परचेज कर लिया, 30 रुपया का एक नोटबुक परचेज कर लिया। और 20 रुपया आपने और यूज कर लिया स्टेशनरी परचेज करने में, दैट इज पेन, पेंसिल एंड एक्सेट्रा। तो 100 रुपया आपको मिला था, ठीक है। ये एक रिसोर्स है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारा अपना टारगेट्स, अपना बहुत सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे थे। तो हमको मम्मी से, सोचो, 100 रुपया मिला था, उस 100 रुपया में से हमने 20 रुपया का आइसक्रीम खा लिया, 30 रुपया का हमने नोटबुक परचेज कर लिया, 20 रुपया का हमने स्टेशनरी परचेज कर लिया। तो 100 रुपया में हम देख सकते हैं कि 70 रुपया हमने खर्च कर दिया, 70 रुपया हमने खर्च कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, 30 रुपया। अब हमारे पास 30 रुपया बचा हुआ है, जब हम घर रिटर्न आ रहे हैं तो हमारे पास कितना बचा हुआ है, 30 रुपया। मम्मी से हमको 100 रुपया मिला था, 70 रुपया का हम लोगों ने सामान खरीद लिया, 20 रुपया आइसक्रीम, 30 रुपया नोटबुक और 20 रुपया का स्टेशनरी। हमारे पास बच गया कितना, सिर्फ 30 रुपया बचा हुआ है। तो ये जो 30 रुपया है इसको हम लोग बोलेंगे कैश। हमारे पास ये हमारा कैश बैलेंस है। कहानी को समझो, ये हमारा क्या है, कैश बैलेंस है। अब मम्मी तुमसे पूछ रही है कि बताओ 100 रुपया तुमने क्या क्या किया। तो अब तुम अपना डिटेल दे रहे हो कि हाँ मम्मी, हमने 20 रुपया का आइसक्रीम खाया था, 30 रुपया का नोटबुक परचेज किया था, 20 रुपया का स्टेशनरी परचेज किया था। तो ये सब हमारा खर्च हो गया, हमारे पास अभी 30 रुपया बचा हुआ है। इसका मतलब तुमने भी क्या किया, अकाउंटिंग किया है, ठीक है। ये भी एक छोटा मोटा अकाउंटिंग है। तुमको 100 रुपया मिला था, उस 100 रुपया में तुमने इतना इतना रुपया ये सब चीजों पे खर्च कर दिया, तुम्हारे पास 30 रुपया बच गया। अब तो अकाउंट, तो तुमने क्या किया कि अपना दिमाग में पहले रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, हमारे पास कैश बैलेंस कितना बचा हुआ है। फिर तुम ये सारा इंफॉर्मेशन अपने सुपीरियर को, अपने मम्मी को, ठीक है, सुपीरियर कौन होता है, जिसका पावर हमसे ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली मम्मी का पावर हमसे ज्यादा है, तो सुपीरियर्स को हमने अपना इंफॉर्मेशन, ये सारा इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया। हमने मम्मी को बताया कि देखो मम्मी, ये सब खर्चा हुआ था, ये 30 रुपया हमारे पास कैश बैलेंस बचा हुआ है। जब हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं ना सुपीरियर्स को, तो जिन्होंने हमको पैसा दिया था, ठीक है, मम्मी ने ही पैसा दिया था, तो हम मम्मी को ही सारा डिटेल देते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ और कितना बैलेंस बच गया। तो ये भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है अकाउंटिंग का। ये सब कोई कभी ना कभी अपने घर पे जरूर परफॉर्म किया होगा। तो अकाउंटिंग क्या है, यही तो एक छोटा मोटा अकाउंटिंग है। हालांकि हम लोग अकाउंटिंग डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो अकाउंटिंग का हम लोग मीनिंग लिखते हैं कॉपी में, लिखो, अकाउंटिंग इज द systematic process of recording. Accounting is a systematic process. सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग करने का एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, ट्रांजैक्शंस। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन के बारे में, तो रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ऐसा इवेंट, ऐसा घटना जिसको हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज कंटिन्यूअस। प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या है? समथिंग विच इज कंटिन्यूअस। ठीक है, जो हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको कहते हैं प्रोसेस। जैसे स्टडिंग, ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सब एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली करते हैं। वैसे अकाउंटिंग, देखो इसके बाद भी आईएनजी लिखा है, मतलब ये एक प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कॉमा क्लासिफाइंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शंस। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आज तुम्हारी मैम तुमको क्लास में नोट्स लिखवाती है, तो तुम वो नोट्स को क्यों रिकॉर्ड करते हो? ताकि एग्जाम टाइम में इस नोट्स को थॉरली स्टडी करके तुम अच्छे से एग्जाम दे सको, है कि नहीं? हम लोग कोई भी चीज कॉपी में क्यों रिकॉर्ड करते हैं? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आज सोचो तुम्हारा फ्रेंड है, वो स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, और तुम उसको रिकॉर्ड कर रहे हो अपना फोन में, ठीक है, वो डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, तुम उसको अपना फोन में रिकॉर्ड कर रहे हो, सो दैट उसको फ्यूचर में तुम उस रिकॉर्डिंग को देख सको अपने फ्रेंड के साथ। तो रिकॉर्डिंग वर्ड इज रिलेटेड विद फ्यूचर रेफरेंस। तो अकाउंटिंग क्या है? इट्स इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शंस की इवेंट्स। आंसर है ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड नहीं करते? नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स दो तरह का होता है, लास्ट क्लास बता दिए थे। एक होता है मॉनेटरी इवेंट और एक होता है नॉन मॉनेटरी इवेंट। ऐसा मॉनेटरी इवेंट जिसको हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, हर वो इवेंट जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं वो ट्रांजैक्शन बन जाता है, और हर वो इवेंट जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते वो नॉन मॉनेटरी इवेंट कहलाता है। तो अकाउंटिंग में जहां पे हम लोग हिसाब किताब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वहां पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? उसी इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसका मॉनेटरी इफेक्ट है, जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्यों रिकॉर्ड करते हैं? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो रिकॉर्डिंग, कॉमा क्लासिफाइंग, कॉमा समराइजिंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस में आए दिन बहुत तरह का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, बिजनेस में आए दिन बहुत तरह का ट्रांजैक्शन होता है। तो अलग अलग ट्रांजैक्शन को डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना, ठीक है। जैसे देखो, कोई ट्रांजैक्शन सेल का ट्रांजैक्शन होगा, सामान बेच रहे हैं, कहीं हम लोग सामान खरीद रहे हैं, कहीं पे हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, कहीं पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट कर रहे हैं, कहीं रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, कहीं पे लोन ले रहे हैं, कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, कहीं पे वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं, कहीं पे स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं। तो आए दिन बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत तरह का होता है, हर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना जरूरी है। तो अकाउंटिंग क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कॉमा क्लासिफाइंग, कॉमा समराइजिंग, कॉमा एनालाइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? सारा ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा करना, सारा ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा करना ताकि वो प्रॉपर तरह से मेंटेन रहे। जैसे देखो, तुम अपना इंग्लिश का कॉपी में सारा नोट्स एक जगह लिखते हो ताकि एग्जाम टाइम में तुमको पढ़ने में सुविधा रहे। अगर इंग्लिश का एक आंसर हिस्ट्री के कॉपी में रहेगा, एक आंसर ज्योग्राफी की कॉपी में रहेगा, एक आंसर रफ कॉपी में रहेगा, तो तुमको पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अपना नोट्स को समराइज्ड फॉर्म में रखते हैं। वैसे अकाउंटिंग में भी ये बोला गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसको फिर क्लासिफाई करेंगे। अलग अलग तरह का ट्रांजैक्शन होता है, क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज करेंगे, एक जगह बंडल अप करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। समराइजिंग का मतलब हो गया इकट्ठा करना एक जगह। एनालाइजिंग का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, उसको देख के समझना, ठीक है, उसको देख के उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट करना। अब हमने अकाउंटिंग किया है तो हमको समझ में आ रहा है कि कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, पूरा साल में सेल कितना हुआ बिजनेस का, परचेज कितना हुआ, हमने कितना इलेक्ट्रिक बिल पे किया, हमने कितना रेंट का पेमेंट किया, ठीक है, हमने कितना स्टाफ को सैलरी पे किया, वर्कर को वेजेस पे किया। एनालाइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया है, एनालाइज करने के बाद, खुद समझने के बाद उसको दूसरे को समझाना, इंटरप्रेट करना, ठीक है।
एनालाइज मतलब पहले खुद समझ गए, इंटरप्रेट मतलब अब ये समझने के बाद हम दूसरे को समझाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, interpreting the financial information and communicating information, या फिर ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, and communicating the results to the users, to the users of financial statements thereof। अब इस पूरा चीज को एक बार ठीक से एक्सप्लेन करते हैं। देखो अकाउंटिंग क्या है, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शंस। ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा इवेंट जिसका मॉनेटरी इफेक्ट है वो ट्रांजैक्शन बन जाता है, और उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफाइंग मतलब बहुत तरह का ट्रांजैक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। समराइजिंग का मतलब सारा ट्रांजैक्शन को एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है, बंडल अप करते हैं। समराइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब ट्रांजैक्शंस में से क्या डिजायर्ड, क्या रिजल्ट आया है, उस आउटकम को समझना, ठीक है, एनालाइज करना, ठीक है। जैसे देखो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमारा जो ब्लड रिपोर्ट होता है उसको देख के एनालाइज करता है, पहले खुद समझता है, फिर उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन हमको बताने लायक होता है वो हम लोग को बता देता है, मतलब हमको इंटरप्रेट करता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग। लास्ट में क्या हो रहा था, लास्ट में हम लोग सारा ट्रांजैक्शंस का जो भी आउटकम आया है उसको हम लोग बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। पूरा साल बिजनेस करने के बाद बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस, जो भी बिजनेस का रिजल्ट है उसको हम लोग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचाना। कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन क्या होता है, तो लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब इसमें आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बिजनेस का एंड रिजल्ट बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है जो बिजनेस का एंड रिजल्ट बताता है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद पूरा साल में हम लोग को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये समझाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप में क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप में क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये समझाता है कि हम लोग को पूरा साल में बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। क्लियर? तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे हमको पता चलेगा कि बिजनेस का रिजल्ट क्या हुआ है। तो बिजनेस का रिजल्ट पता करने के लिए रिजल्ट दो तरह का हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है ये पता करने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और होता है बैलेंस शीट, एक और होता है बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग दो ही सीखेंगे, हालांकि होता 5 है। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, ठीक है। ये क्या बताता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट क्या बताता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताएगा। लिख लो ऐसे करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताएगा। दैट इज प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को ये समझाएगा कि हमारा बिजनेस का ईयर एंड में फाइनेंशियल रिजल्ट क्या हुआ, मतलब पूरा साल बिजनेस करने के बाद हमने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस इनकर किया है। और बैलेंस शीट हमको क्या समझाएगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अभी बस लिख लो, आगे चल के हम लोग समझेंगे कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है।
एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होता है, ये हम लोग आगे चल के समझेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग तरह का ट्रांजैक्शन होता है, समराइज करते हैं ट्रांजैक्शन को, एक जगह इकट्ठा करते हैं, एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन, interpreting the transaction and communicating the results thereof to the users of the financial statement। अब ये भी लिख लो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन होते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं, जिसमें बेसिकली हमने अभी तुमको बताया दो चीज बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट पता कर सके कि पूरा साल बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट क्यों बनाता है? ताकि हम लोग बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सकें। ठीक है, कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है। ठीक है, एसेट का मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी कितना है, संपत्ति कितना है, और लाइबिलिटीज का मतलब हमारा उधारी कितना, हमको किसको कितना पैसा देना है। तो ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक है, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे अपना डिसीजन के लिए, और एक हो जाएंगे एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा, लिख लो। इंटरनल यूजर्स में मैनेजमेंट आ जाएगा, मैनेजमेंट जो बिजनेस का मैनेजमेंट संभाल रहा है, मैनेजिंग कमिटी। ठीक है, ओनर्स आ जाएंगे जो बिजनेस के ओनर्स हैं, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक। ठीक है, TCWG ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे इंटरनल यूजर्स में। तो ये सब इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बिजनेस का मैनेजमेंट, ओनर्स, प्रोप्राइटर। ठीक है, मतलब मालिक, प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक। TCWG का फुल फॉर्म क्या होगा? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। TCWG का फुल फॉर्म दोज चार्ज विद गवर्नेंस। जैसे देखो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ये लोग क्या होंगे? ये लोग TCWG का पार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये लोग TCWG का पार्ट है। ठीक है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आएंगे? एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएंगे कौन कौन इंटरेस्टेड रहेगा हमारे बिजनेस के बारे में जानने के लिए? गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड रहेगा? ताकि गवर्नमेंट को अपना टैक्स का पैसा टाइम से मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे सप्लायर्स जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं, जिनसे हम लोग उधार में गुड्स खरीदते हैं, हमारे कस्टमर्स जिसको हम लोग गुड्स बेचते हैं। ठीक है, या फिर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है? जो आगे चल के हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, पैसा लगाने वाले हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी करंटली हमारे बिजनेस में पैसा नहीं लगाया है, बट आगे चल के हमारे बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं, इन फ्यूचर ये लोग पैसा लगाएंगे, इनको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का हो सकता है, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में कौन कौन आएगा? मैनेजमेंट आएगा, ओनर्स आएगा, प्रोप्राइटर आएगा, TCWG आएगा। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगा, सप्लायर्स आएगा, कस्टमर्स आएंगे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स आएंगे। तो अकाउंटिंग का मतलब हम लोग नटशेल में समझते हैं, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन, क्लासिफाई करना। हर ट्रांजैक्शन का नेचर सेम नहीं होता, तो ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना। ठीक है, समराइजिंग, सारा ट्रांजैक्शन को एक जगह समराइज फॉर्म में रखना। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है? कि ट्रांजैक्शन को समझ लेना, उससे जो भी आउटकम आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना, समझना। ठीक है, इंटरप्रेटिंग, उस रिजल्ट को दूसरे को समझाना, इंटरप्रेट करना, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, उससे जो रिजल्ट आया है, जो भी आउटकम आ रहा है, उस रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं? उस रिजल्ट्स को हम लोग इंटरप्रेट करते, कम्युनिकेट करते टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं? साल के एंड में। ये बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। बैलेंस शीट क्या समझाता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब हमारे पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी, हमारे पास कितना संपत्ति है, कितना प्रॉपर्टी है। और लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी, सर के ऊपर कितना बोझा है, किसको कितना पैसा चुकाना है। ठीक है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर।
मैनेजमेंट, ओनर्स, प्रोप्राइटर, टीसीडब्ल्यूजी, ये सब इंटरनल यूजर्स होते हैं, जबकि गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट हम लोग अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का या अकाउंटिंग सीखने का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों सीखेंगे अकाउंटिंग? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मेनली देयर आर फोर रीजंस दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड क्या करते हैं हम लोग? इवेंट्स को। हाँ, इवेंट्स, ऐसा इवेंट जिसका मॉनेटरी इफेक्ट होता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, जैसे सोचो कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, किसी का गुडविल बहुत अच्छा है, किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो अकाउंटिंग ना क्वालिटेटिव बातों को नहीं समझता, क्वालिटी को नहीं समझता, सिर्फ क्वांटिटेटिव बातों को समझता है। समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, बस वो सारी चीज रिकॉर्ड करेंगे। एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ लिविंग बीइंग और अ थिंग, that cannot be treated as accounting। तो अकाउंटिंग सिर्फ क्वालिटेटिव चीजों को इग्नोर करता है और क्वांटिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? असर्टेनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ascertaining the financial results। ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स दो तरह का हो सकता है, दैट इज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में लिख लो, दैट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। ascertaining the financial results of the business। ठीक है, थर्ड होता है ascertaining the financial position, कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना उसके पास एसेट है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और कितना सर के ऊपर उधारी है, लाइबिलिटी है। ascertaining the financial position of a business। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में देखो, तीन ऑब्जेक्टिव अभी तक हम लोगों ने लिख लिया। पहला ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव ascertaining द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हैं कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस में कितना एसेट हुआ और एसेट है और कितना लायबिलिटी है। एंड फोर्थ इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स का मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या कम्युनिकेट करते हैं हम लोग? आगे हम लोग क्या बताएंगे अपने सुपीरियर्स को? फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे एंड फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताएंगे टू द यूजर्स of financial statements, to the users of financial statements। तो objectives of accounting, there are four objectives of accounting। first one is systematic recording of transaction, the second is ascertaining the financial result, business का result पता करना, ताकि अकाउंटिंग करके हमको ये पता चले कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। हम लोग जब हिसाब किताब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, हिसाब किताब करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे,
ठीक है, तभी तो पता चल पाएगा ना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। तो बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट पता करना, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, दैट इज, लिख लो ब्रैकेट में, दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमारे पास कितना एसेट्स है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, एंड लाइबिलिटीज, कितना हमारे सर के ऊपर उधारी है। And liabilities. तो ascertaining the financial position of a business, that is position of assets and liabilities. तो साल के एंड में हमको ये भी पता चलेगा अकाउंटिंग करने से, एक ये भी फायदा है कि अकाउंटिंग करने से हमको पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है बिजनेस का। एंड लास्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो। होपफुली यहां तक सारा बात क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।